अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक में मैं आज से आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो सांस का फूलना है। सांस का फूलना अमूमी तौर के ऊपर एक बहुत कॉमन अलामात यानी कि सिम्टम्स है। सांस के फूलने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जिसमें से खून की कमी का हो जाना या लंग्स के मसले का होना या हार्ट के मसले का होने की वजह से भी सांस का फूलना होता है। अब इन तमाम वजूहात में से सबसे अहम वजूहात ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो सांस का फूलना है ये दिल के मसले की वजह से तो नहीं है। तो सांस का फूलना क्योंकि इतना कॉमन सिम्टम है कि आम लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं जब तक वो शिद्दत ना पकड़ ले। तो अगर सांस भी फूलना शुरू हुई है आपकी या इसमें ख़राबी होना शुरू हुई है तो इसके लिए आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक दफ़ा ज़रूर रुजू करें। या कभी कभी क्या होता है कि जो सांस का फूलना होता है वो बहुत सारे मरीज़ों में, जैसे शुगर के मरीज़ हैं, उनमें सीने में दर्द नहीं होता हार्ट अटैक की सूरत में और सांस में तकलीफ़ होती है। तो इस सूरत में कि अगर आपको फ़ौरन से एकदम से सांस में तकलीफ़ हुई है तो आप इमरजेंसी आइए, अपनी ECG कराइए और हार्ट का इवैल्यूएट करवाइए और अपने मौलिज से यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करें। इसके बाद वो आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें ECG, इकोकार्डियोग्राफी यानी कि दिल का अल्ट्रासाउंड, आप ये बात देखना ज़रूरी है सांस के फूलने में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए। और सांस के फूलने की वजह से मेरे पास इतने सारे मरीज़ आए, जैसे अभी मेरे पास एक मरीज़ आया जिसे तकरीबन 6-7 साल से सांस का फूलना हो रहा था और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना इलाज करा रहा था। कुछ इलाज उसने हकीम के पास गए, यहाँ से अद्वियात ली, फिर वो एक पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि फेफड़ों के डॉक्टर के पास गए, वहाँ से उन्होंने अद्वियात ली। लेकिन जब मैंने उनके इवैल्यूएट किया, उनकी ECG कराई और जब उनका एको कराया तो उनके दिल के पट्टों की कमज़ोरी थी, उनका दिल 25% काम करता था। इसी तरीके से किसी की भी अगर सांस फूले तो वो उसको इवैल्यूएट करे हार्ट के हवाले से भी। अब अपने मौलिज से रब्ता कीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपने इन्वेस्टिगेट कराइए प्रॉपर और ये देखें कि ये जो सांस का फूलना है ये कहीं दिल की वजह से तो नहीं है। दिल की वजह से जो सांस का फूलना है उसके लिए जो मेन इन्वेस्टिगेशन है उसमें ECG का होना, एकोकार्डियोग्राफी का होना, ये सबसे ज़्यादा अहम है। और जो दवा आपका मौलिज यानी कि डॉक्टर लिख के देता है उसके एडहेरेंस बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को दिल की कमज़ोरी यानी कि पट्टों की कमज़ोरी हो गई है कि वो एक हफ्ते दवा खाए और फिर ठीक हो जाए। अमूमी तौर के ऊपर ये देखा गया है कि लोग दवा खाते हैं, सांस बेहतर हो जाती है और फिर दवाएं छोड़ देते हैं और फिर वो शदीद सांस फूलने के साथ इमरजेंसी केसेस में आते हैं। तो दवाओं के एडहेरेंस यानी कि उसको बाकायदगी से खाना इस मामले पे बहुत ज़रूरी है। और फिर मौलिज आपके देख के इस बात का डिसाइड करेगा या फैसला करेगा कि आपको आगे किन किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इन दवाओं के साथ, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और भी दूसरे किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उसको आप के हिसाब से मौलिज आपको बताएगा कि क्या करना है। तो इम्पॉर्टेंट बात, मेरा टेक होम मैसेज आपके लिए ये होगा कि अगर किसी की भी सांस फूलती है तो वो इसके लिए हार्ट को इवैल्यूएट ज़रूर करे कि ये सांस का फूलना दिल की वजह से तो नहीं है। अपने दिल का ख्याल रखिए बहुत दिल के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।